वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। असाइनमेंट 4 जो स्लाइटली टफ लग रहा है सभी को, विल डिस्कस एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द सेम। असाइनमेंट 4 स्टार्ट करने के पहले एक बात ध्यान रखिएगा, दिस कॉन्सेप्ट और दिस असाइनमेंट इज बेसिकली मार्जिनल कॉस्टिंग से बिलोंग करता है। मार्जिनल कॉस्टिंग एक ऐसा टॉपिक है जो हमारे फैकल्टीज ने भी कहा था कि अपने एवरी क्वेश्चन इज यूनिक क्वेश्चन, मतलब अपने आप में वो क्या है, एक अलग पैटर्न होगा उसका सॉल्व करने का। तो कभी भी आप इस बात से कंफ्यूज मत होना कि यार इसको सॉल्व करने का पैटर्न नहीं आता, इसको कैसे सॉल्व करें ये पैटर्न नहीं आता, ये किसी को नहीं आता इंक्लूडिंग मी। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है कि जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते जाएंगे एक पैटर्न उस टाइप के क्वेश्चंस के लिए सेट होता जाएगा एंड दैट इज सफिशिएंट फॉर द एग्जामिनेशन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। और एक बात और मैं आपको बता देता हूं कि जैसे सीनियर से मालूम चला हमें कि अगर कोई क्वेश्चन पूरा सॉल्व नहीं होता है, अगर किसी क्वेश्चन का आंसर ठीक से नहीं आता है, बट आपने अगर उसको प्रोसेस को पूरा फॉलो किया है, तो दैट इज सफिशिएंट, आपको मार्क्स मिलेंगे प्रोसेस वाइज। तो मेरे हिसाब से कलेक्टिवली ऑल द पॉइंट कंसीडरिंग, पास होना इट वुड नॉट बी टू मच टफ फॉर दिस चैप्टर, फॉर दिस आई कैन से सब्जेक्ट। स्टार्ट करते हैं। कंपनी मैन्युफैक्चर कुकवेयर, एक्सपेक्टेड एनुअल वॉल्यूम 1 लाख सीट्स पर ईयर, वेल बिलो विद इन द कैपेसिटी 1,50,000। अब इस इंफॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ? इस इंफॉर्मेशन का मतलब ये हुआ कि कंपनी अगर चाहे तो 50,000 का एडिशनल कोई भी अगर सेल्स ऑर्डर आता है तो एक्सेप्ट कर सकती है। अब ये क्वेश्चन क्या, एक्सेप्टेंस ऑफ सेल्स ऑर्डर है। ठीक है, मतलब कोई नया सेल्स ऑर्डर मिल रहा है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये क्वेश्चन है। अब इसकी कैपेसिटी कितनी कितनी है? 1,50,000, और अभी कितना सेल करी? 1 लाख। तो इस इंफॉर्मेशन, देखो हर इंफॉर्मेशन का कोई ना कोई मतलब होता है, हमें वो समझना है उस इंफॉर्मेशन को क्यों दिया गया है। यहाँ पे इस इंफॉर्मेशन देने का मतलब है कि जो हम आगे बात करेंगे कि जो भी एक नया ऑर्डर मिला जितनी भी क्वांटिटी का, आई थिंक 25,000 का, तो ये एक्सेप्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये लेने के बाद में भी इट इज वेल विद इन दी कैपेसिटी। आगे बढ़ते हैं। नॉर्मल सेलिंग प्राइस कितना है? 40 रुपए पर यूनिट, मैं बोल देता हूँ। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी है? 30 रुपए पर यूनिट, 20 वेरिएबल और 10 फिक्स। अब देखो यहाँ पे क्या चैलेंज हो सकता है या क्या मिस्टेक कर सकते हो? फिक्स्ड पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट को भी पर यूनिट में दिया गया है, बट इट डजंट मीन कि फिक्स कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज होने पर आपका इंक्रीज हो जाएगा। मैं क्या कहना चाहता हूं, अगर आप मान लो 1 यूनिट प्रोड्यूस करते हो तो आपकी फिक्स कॉस्ट पर यूनिट 10 रुपए। अगर आप 2 यूनिट प्रोड्यूस करोगे तो आपकी फिक्स कॉस्ट पर यूनिट क्या 20 रुपए हो जाएगी? नहीं, क्योंकि फिक्स कॉस्ट का पैटर्न क्या, वो हमेशा फिक्स रहता है। तो ये रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया, उन्होंने पर यूनिट में डिवाइड कर दिया, बट इसकी जो भी एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी, कितनी यूनिट है? 1 लाख यूनिट है, तो 1 लाख इंटू 10 कितना आएगा? ये टोटल 10 लाख रुपए आएगा। तो अगर आप एडिशनल ऑर्डर एक्सेप्ट करोगे तो क्या ये भी इंक्रीज हो जाएगी? आंसर इज नो, ये इंक्रीज नहीं होगी। यहाँ पे ये प्रोबेबिलिटी है कि हम रॉन्ग कर सकते हैं इस पार्ट को। आगे बढ़ते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज 30%, 20 रुपए वेरिएबल और 10 रुपए फिक्स है। 20 तो वेरिएबल तो वैसे ही बढ़ेगी। टोटल फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज 10 लाख रुपए, जो हमने बात भी की थी। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंडिचर कितना है? 5 लाख रुपए। 5 का बाइफिकेशन क्या है? 3 लाख रुपए फिक्स्ड है और 2 लाख रुपए वेरिएबल है। ठीक है। डिपार्टमेंटल स्टोर ऑफर टू बाई 25,000 सेट एट रुपीज इतना पर सेट। नो एक्स्ट्रा selling and distribution cost would be caused by the order. Further, the acceptance of this order will not affect regular sale. ये इंपॉर्टेंट लाइन है। क्यों लाइन इंपॉर्टेंट है? इसकी बात हम डिसीजन के टाइम पे इस सेंटेंस को यूज करेंगे। शुड द ऑफर बी एक्सेप्टेड? वेरी सिंपल। अब आप क्या निकालोगे? सबसे पहले एग्जिस्टिंग की प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे करेंगे? 1 लाख यूनिट है और 40 रुपए पर यूनिट आप सेल करते हो। तो मैंने, आप देखोगे नीचे सॉल्यूशन में मैंने क्या निकाला? पर यूनिट भी निकाला, टोटल भी निकाला। ठीक है, 40 लाख रुपए गया। देन उसके बाद क्या हुआ? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 30 है तो 20 वेरिएबल और 10 फिक्स्ड है। ठीक है, तो मैंने मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 20 वेरिएबल इंटू 1 लाख, कितना हुआ? 20 लाख रुपए। मेरा ये हो गया। और फिक्स कॉस्ट हमने कैलकुलेट किया 10 लाख रुपए। उसके बाद में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट,
कितना है ये? 5 लाख रुपए। 5 को भी आपको बाइफर्केट लिख करके लिखना है। 3 लाख रुपए फिक्स्ड है और 2 लाख रुपए वेरिएबल है। ठीक है, तो अब कितनी प्रॉफिटेबिलिटी आएगी? 20 और 10 30 और 5 35। अगर मैं 35 माइनस कर दूंगा 40 लाख में से, तो कितना एग्जिस्टिंग प्रॉफिट आ गया? 5 लाख। वेरी सिंपल। अब क्या करना है? क्वेश्चन की आस्क क्या है? क्वेश्चन की आस्क है कि हमें 25,000 का ऑर्डर एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कितने रुपए पे? 27 पे। तो ये आपका क्या आएगा? टोटल सेल्स आ जाएगा। नो एक्स्ट्रा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो, नो एक्स्ट्रा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हुआ? सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या हुआ? ना तो आपका वेरिएबल कॉस्ट होगा, ना आपका फिक्स कॉस्ट होगा टू अचीव द टारगेट ऑफ टू अचीव द एडिशनल सेल ऑफ 25,000। तो अब क्या होगा? अब आप बोलेंगे इसका मतलब सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगेगी। जी। क्या ये फिक्स लगेगी? अगेन आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि फिक्स तो एक बार इनकर्ड होती है ना। अगर मैं एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करता हूं, क्या फिक्स कॉस्ट लगेगी? नहीं। तो यहाँ पे एडिशनल खर्चा क्या आएगा? इस 27 रुपीज को अर्न करने के लिए, इस 27 रुपीज को एक्सेप्ट करने के लिए मैं एक्स्ट्रा खर्चा कितना करूंगा? मात्र 20 रुपए। क्यों? ये क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि क्वेश्चन नहीं दिया गया है कि आपकी एसेंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन आपका, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन आपका इनकर्ड नहीं होगा। तो कंसीडरिंग दैट मेरा 27 सेलिंग प्राइस है, टोटल एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लेना, 20 मेरा वेरिएबल कॉस्ट है, मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन 7 है। क्या कॉन्ट्रीब्यूशन विल बी इक्वल टू प्रॉफिट? आंसर इज यस। कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या था? फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। फिक्स कॉस्ट तो आपकी जीरो होगी। जीरो क्यों होगी? क्योंकि आप 1 लाख सेट बना रहे हैं और एडिशनल आप 25,000 के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो जब भी हम एडिशनल की बात करते हैं, असाइनमेंट 2 में हमने काफी डीप में डिस्कशन किया था, असाइनमेंट 1 के क्वेश्चन 5 में भी डीप में डिस्कशन किया था कि एडिशनल के टाइम पे हमारी फिक्स कॉस्ट कंसिडर नहीं होती। तो यहां पे क्या होगा? मेरा जितना भी कॉन्ट्रीब्यूशन 7 रुपीज पर यूनिट, तो 25,000 इंटू 7 वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। आप देखोगे तो आ, ये सिंपल, ये मैं फाइल तो शेयर करूंगा, तो आप इसमें से देख लेना। विल नॉट स्पेंड टाइम ऑन दिस पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो टोटल कॉस्ट 5 लाख, तो ये आपका प्रॉफिट हो गया। अब आपको जो आंसर लिखना है, मेरा ये मानना है कि जब आप कंक्लूजन लिखेंगे, यहां तक आपका क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, कंक्लूजन आप देते हैं तो उसके लिए जो बेस यूज करते हैं, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। कैसे? अब यहां पर आपको ध्यान होगा, फैकल्टीज ने हमें लिखाया था कि हम ये प्रॉफिट, तो हमें ये ऑर्डर तो एक्सेप्ट करना चाहिए क्योंकि एडिशनल प्रॉफिट दे रहा है हमें। ठीक है, बट सब्जेक्ट टू द पॉइंट, सब्जेक्ट टू द पॉइंट कि इस सेल को एक्सेप्ट करने के लिए, इस ऑर्डर को एक्सेप्ट करने के लिए हमारा एग्जिस्टिंग में कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। मतलब ऐसा नहीं कि जो आप 40 रुपए में सेल कर रहे हो वो भी बोलने लग जाएं कि भाई आप तो 27 तक सेल कर सकते हो, तो आप यहाँ पे प्राइस, तो पीपल आर डूइंग द बार्गेनिंग ऑफ द प्राइस। तो यहाँ पे आपको अपनी लैंग्वेज में ये लिखना है कि इस ऑर्डर को एक्सेप्ट किया जाएगा सब्जेक्ट टू द अजम्पशन दैट देयर इज नो इम्पैक्ट ऑन द एग्जिस्टिंग सेल्स। और यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है, एक मिनट देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि नो फर्दर द एक्सेप्टेंस ऑफ दिस ऑर्डर विल नॉट अफेक्ट रेगुलर सेल। इसका इंपैक्ट क्या हुआ? इसका इंपैक्ट ये हुआ, इसको आपको कंक्लूजन में लेना ये कहते हुए कि भाई बिकॉज कोई इंपैक्ट नहीं होगा, देयरफॉर वी शुड एक्सेप्ट दिस ऑर्डर। अब एक एक्स्ट्रा पार्ट आई थिंक ऐड करवाया था हमें। हाँ, एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा करवाया था। एक हमें ना एक कॉन्सेप्ट समझना, फाइनेंशियल इंडिफरेंस क्या होता है। फाइनेंशियल इंडिफरेंस होता है कि आपका जो एग्जिस्टिंग प्रॉफिट है, जो आपका एग्जिस्टिंग प्रॉफिट है, वो ही आपका फ्यूचर प्रॉफिट हो। मतलब आप अभी कितना कमा रहे हो? अभी आप 5 लाख रुपए अर्न कर रहे हो एग्जिस्टिंगली। आपको ये 25,000 यूनिट एक्सेप्ट करना है और फाइनेंशियल इंडिफरेंस रहना है। तो क्या मतलब हुआ कि आपको जो एडिशनल ऑर्डर एक्सेप्ट करना है वो ब्रेक इवन पे एक्सेप्ट करना है। फाइनेंशियल इंडिफरेंस मतलब जितना मैं आज कमा रहा हूं, आगे फ्यूचर में भी उतना कमाऊंगा। दैट इज द वर्ड, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल इंडिफरेंस। अब सिंपल सी बात है कि 27 मेरी सेलिंग प्राइस है, 20 मेरा वेरिएबल है, कंट्रीब्यूशन कितना हुआ? 7। तो फाइनेंशियल इंडिफरेंस क्या होगा कि अगर आपका कंट्रीब्यूशन जीरो आ जाए, क्योंकि एडिशनल फिक्स कॉस्ट क्या है? जीरो।
तो आपको कितना अर्न करना है ब्रेक इवन के लिए? नो कॉस्ट, नो प्रॉफिट नो लॉस, 20 रुपए अर्न करना है। तो फाइनेंशियल इंडिफरेंस के लिए आप क्या करोगे? स्पेशल ऑर्डर को किस वैल्यू पे एक्सेप्ट कर सकते हो? आई कैन एक्सेप्ट एट ₹20। आई होप इट इज क्लियर। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप ग्रुप में बता दीजिए। एंड वन मोर पॉइंट कि असाइनमेंट 2 काफी बड़ा है, तो प्रॉबेबली विल नॉट बी एबल टू मेक द वीडियो ऑफ एवरी क्वेश्चन। अगर स्पेसिफिकली आप किसी क्वेश्चन के आस्क करेंगे ना तो मैं उसका वीडियो बना दूंगा। थैंक यू सो मच।